गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरली मनोहर नंदलाल चले आओ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्ण सखी स्टोरीज पर। कार्तिक मास सभी मासों में अत्यंत सर्वश्रेष्ठ मास माना जाता है। यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों की। जो भी लोग कार्तिक मास के पूरे महीने किसी भी कारण से व्रत व नियम ना कर सकते हों, तो वह लोग कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन व्रत व नियमों का पालन कर सकते हैं, जो कार्तिक मास में पालन करने योग्य है। जो फल पूरे कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने से मिलता है, वही पुण्य फल आपको कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में स्नान और व्रत करने से मिल जाता है। कार्तिक मास अत्यंत पवित्र और पावन मास होता है। अगर आपके लिए संभव हो तो आप इन 5 दिनों में व्रत अवश्य करें। कार्तिक मास के यह 5 दिन देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक पूरे होते हैं। इन 5 दिनों में आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नहर पर, किसी जलाशय पर, तालाब पर, कुंड पर, किसी नदी पर, जिससे आपके जीवन का अंधकार दूर होता है। आइए कुछ उपाय जान लेते हैं जिन्हें कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन आपको अवश्य करना चाहिए। इसका फल आपको निश्चित ही मिलता है। तुलसी की माला अब भगवान विष्णु को अर्पित करें। ये आप अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा तक ये माला आप भगवान विष्णु के गले में रहने दें और पूर्णिमा के अगले दिन प्रातः काल स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर उस माला को भगवान विष्णु के चरणों से लगाकर और अपने मस्तक से लगाकर भगवान श्री हरि को अपनी सारी मनोकामना बोलकर उसे अपने गले में धारण कर लें। ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तुलसी की माला धारण करने से मन शांत रहता है। इन कार्तिक के 5 पवित्र दिनों में मंत्रित तुलसी माला पहनने से मन पवित्र होता है। तुलसी की मिट्टी का प्रयोग देव उठनी एकादशी से कार्तिक मास की पूर्णिमा तक जब भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें तो अपने घर के तुलसी के पौधे के गमले की मिट्टी अपने नहाने वाले जल में थोड़ी सी डाल लें और नहाने वाले जल में थोड़ा गंगा जल भी मिला लें। क्योंकि कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, परंतु हर किसी के घर के पास पवित्र नदी जलाशय नहीं होते, तो आप अपने स्नान वाले जल में गंगा जल मिला सकते हैं। यह उपाय भी आपको 5 दिन करना होगा। चावल का दान द्वादशी वाले दिन चावल का दान अवश्य करें। एकादशी वाले दिन भी आप चावल का दान कर सकते हैं, परंतु एकादशी वाले दिन चावल खाए नहीं जाते। कार्तिक मास में अन्न का दान भी विशेष महत्व रखता है, तो आप ये चावलों का दान मंदिर में ब्राह्मण को दे सकते हैं। किसी गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति को भी आप चावल का दान दे सकते हैं। तुलसी का पौधा दान करना तुलसी के पौधे का दान कार्तिक मास में अवश्य ही करना चाहिए। तुलसी का पौधा आप ऐसे व्यक्ति को दान करें जो श्रद्धा भाव से उसकी सेवा व पूजा पाठ करें। आप तुलसी का पौधा मंदिर में भी दान कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कुछ ऐसे नियम जो कार्तिक मास के 5 दिनों में व्रत और स्नान करने वाले व्यक्ति को करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना कार्तिक का स्नान करने वाले व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे तक स्नान कर लेना चाहिए। आज के समय में जल्दी उठना संभव नहीं हो पाता। कार्तिक का स्नान आपको प्रातः काल 4 बजे तक कर लेना चाहिए। दूसरा, व्रत रखना कार्तिक का नियम करने वाले को इन 5 दिनों में व्रत अवश्य रखना चाहिए। यदि आपके लिए व्रत रखना संभव ना हो तो कार्तिक मास के इन 5 दिनों में आप एक समय में भोजन करें और आपका भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। इसमें लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। ब्राह्मण को भोजन कराना कार्तिक मास में ब्राह्मण को भोजन कराने का विशेष फल प्राप्त होता है। इन 5 दिन एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। ब्राह्मण को भोजन करने के बाद ही आप अपना भोजन ग्रहण करें। यदि आपके लिए रोज ब्राह्मण को भोजन कराना संभव नहीं है तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन उद्यापन हवन कराने के बाद 5 ब्राह्मणों को एक साथ बिठाकर भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना कार्तिक का स्नान और व्रत करने वाले को इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य
ब्रह्मचार्य का पालन अवश्य ही करना चाहिए। भीष्म पितामह ने इन्हीं 5 दिनों में धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश दिया था। भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचारी थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये 5 दिन भीष्म पितामह को अर्पित कर दिए थे। इसलिए इन 5 दिनों में आपको ब्रह्मचार्य का पालन अवश्य करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। देवी देवताओं का प्रतिदिन पूजन। इन 5 दिनों में देवी देवताओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। तुलसी जी की पूजा, आंवले की पूजा और बेलपत्र की पूजा अवश्य करें। व्रती को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक सुबह और शाम अवश्य जलाना चाहिए। संभव हो सके तो एक घी का दीपक भगवान विष्णु को मंदिर में अर्पित करके आए। इन 5 ही दिन भगवान विष्णु को एक घी का दीपक अवश्य मंदिर में अर्पित करके आए, इसका फल आपको निश्चित ही प्राप्त होगा। जितना पूजा पाठ, दीप दान, भजन कीर्तन, हरि भजन आपसे किया जाता हो, जितना संभव हो उतना आप कार्तिक मास के इन 5 दिनों में अवश्य करें। जो पूरे कार्तिक मास इन नियमों को निभा सकता है, व्रत कर सकता है, स्नान कर सकता है, वह तो बहुत ही अच्छा है। परंतु जो पूरे कार्तिक मास इन नियमों को नहीं निभा सकता, वह केवल इन 5 दिनों में भी स्नान दान आदि कर ले तो उसको भी पूरे कार्तिक मास के फल के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। यह थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।